जब तक आप सदगुरु का आश्रय नहीं लेते, उनके बताए हुए उपासना से नहीं चलते, तो कुछ भी कर लो। पीछे आपने श्रीमद् भगवत गीता आदि में श्रवण किया, भगवान ने बताया कि इस श्लोक में हमने 2 योगों का वर्णन किया, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, इसी में अष्टांग योग भी आ जाता है। ये 2 योग हैं, पर ये दोनों योग साधक के हैं। साधक को स्वयं धारण करना पड़ेगा, स्वयं बचना पड़ेगा, स्वयं परम लाभ तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एक योग जिसे कहा गया है भगवन निष्ठा, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये साधक का समर्पण ये प्रभु की तरफ से होता है। बहुत महिमामयी बात है अगर समझ में आ जाए तो। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। ये बहुत हृदय की बात कह रहा हूं। अगर हम अहम ग्रह उपासना साधना करते हैं, बहुत लंबी यात्रा है, कहीं हमसे भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, और वो चूक हुई तो आप गए, पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए। लेकिन यदि भगवन निष्ठा है, भगवद आश्रित है, ये कृपा का मार्ग है, इसमें नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत जोर की बात है, इसलिए को एक पाव भगत जिमि मोरी। ये अहम, ये नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांत, जो शास्त्र जाल हैं, इनसे निकल पाना बहुत कठिन होता है। किसी को भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ये भाव जागृत होता है, भाई ना हम में सामर्थ्य कि हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकें, ना हम में इतना ज्ञान है कि माया क्या है, मैं कौन हूं, ये जगत का प्रपंच सब। हे हरि, हे प्रभु, मैं जैसा हूं आपका हूं, आप मेरे हो, और बस नाम चल रहा। नाम हमारे मुख में, कंठ में, हृदय में, दृष्टि में, श्रवणेंद्रिय में, कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती, कुछ भी हो जाए। आप सिद्धांत को समझिएगा। एक बार सत्संग में वर्णन किया था, पूज्य श्री मथुरा दास जी ने सुनाया था कि जगन्नाथ जी के एक सेवक थे, वृत्ति है, फिसल गई वृत्ति तो वैश्या संग करने लगे और वैश्या में आसक्ति हो गई। जब उनके अंग सेवियों को पता चला तो उन्होंने उनको बुलाया और प्यार से समझाया कि आप भगवत पार्षद हो, स्वामी जगन्नाथ जी के सेवक हो, बिल्कुल ये आचरण आपका ठीक नहीं है, आप 2 में 1 को चयन करो, या प्रभु जगन्नाथ जी को या वैश्या को। तो उन्होंने कहा वैश्या। बोले अभी निकलो यहां से, दोबारा कभी अब श्रीअंग की सेवा में तुम्हें नहीं लिया जाएगा। तो कुछ संपत्ति दे दी और वो उन्होंने वैश्या को देकर उसके संग रहने लगे। कुछ काल के बाद, शरीर एक सीमित है श्वासों से, जब उनका शरीर पूरा हुआ, अब ये भगवान निष्ठा की बात कह रहे हैं, उन्होंने किसी अन्य योगों का आश्रय नहीं लिया था, प्रभु के अंग सेवी थे। मन है फिसल गया भोग में। प्रभु ने आदेश किया अपने प्रधान पार्षद को, जैसे मेरे पार्षदों की सेवा होती है अंतिम संस्कार, वैसे उसका किया जाए। तो उनका प्रभु, वो तो वैश्या को स्वीकार कर लिए थे, आपका त्याग कर दिए थे। उन्होंने कहा वो त्याग कर सकते हैं, लेकिन हम त्याग नहीं कर सकते। एक बार जिसको हमने स्वीकार किया, भगवान कहते हैं हमें त्यागना नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं आता। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। उनको वही गति जगन्नाथ जी ने दी जो निरंतर अंग सेवियों की होती है। ये बस समझ में आ जाए, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाए। नहीं तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको परास्त न कर दे माया। भगवान स्वयं कह रहे मामेव ये प्रपंच, ये बात समझ में आ जाए, सारा अहंकार छोड़ करके एकमात्र भगवद आश्रय ले, कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। हम ये नहीं कहते नहीं आएगी, परास्त नहीं कर पाएगी, उसका नाश नहीं हो जाएगा, वो पतित नहीं हो जाएगा। जो यहां वर्णन कर रहे हैं कि दृश्यन्ते विषया स्पृशोपि पतिताः, एक दृश्य भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए कोई कितना भी महान पुरुष हो, नाम जप नहीं छोड़ता है। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, सन्यासी महात्मा जन नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम कोई भी, राम कृष्ण हरि, सब नाम भगवान के समान रक्षा करने वाले, समान सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। ये बात समझ में आ जाए, संपूर्ण शास्त्रों की सार बात, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते अहम बल से। भगवत बल से कुछ दुर्लभ नहीं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम।
हृदय से भगवद आश्रय पर दृष्टि रहनी चाहिए, भगवद आश्रय पर दृष्टि हो और मुख में नाम हो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो भगवान निष्ठा वाला उपासक है, पहचान जैसे हमारे प्राणों का पोषण अन्न जल वायु से होता है, वायु न मिले, जल न मिले, अन्न न मिले तो ये प्राण हमारे नष्ट हो जाएंगे। अन्न के बिना कुछ दिन चल सकते हैं, कुछ दिन जल के बिना भी चल सकते हैं, पर वायु के बिना नहीं। जो भगवान निष्ठ उपासक होता है वो नाम के बिना नहीं जी सकता। बात पकड़ना, हमारी भगवान निष्ठा, सांख्य योग, ज्ञान योग की निष्ठा, कर्म योग, अष्टांग योग की निष्ठा, उसमें साधक की बात। यहां भगवान निष्ठा में एकमात्र प्रभु का आश्रय, उस आश्रय की पहचान, आप भगवद आश्रित हैं, बोले नाम छूट नहीं सकता। क्योंकि जैसे बहुत तूफान चल रहा हो और उस तूफान में बड़ी बड़ी तरंगे आ रहे हो, उस माना कि आप बहुत तैराक हो, लेकिन तरंगों में तुम्हारा बस नहीं चलेगा। अब आपको कोई आधार दे दे, आश्रय, ये रस्सी पकड़ो, और बहुत सुदृढ़ नौका है, अब आप उस रस्सी को कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ेंगे तो लहरें आपको गिरा देंगी, मार देंगी। ऐसे वो नाम को पकड़ लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी तरंगे माया समुद्र से ऐसी आती हैं, चाहे जितना बड़ा तैराक हो उसको डुबो देगी। लेकिन उसने आधार पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? नाम। श्री सूरदास जी कहते हैं, है हरि नाम को आधार। बिल्कुल सार बात शास्त्रों की छोड़ दो, बुद्धिमानी, ये वो दौड़ भाग तर्क वितर्क, मान लो, मान लोगे, जान जाओगे, पा जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। हम भगवत कृपा से जिन जिन शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, संतों से मिले और हृदय की बात मिला के बात आपको कह रहे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहाएं। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, उसे श्री हरिवंश प्राप्त हो जाते हैं। सेवक जी महाराज एकमात्र नाम गढ़ा में जब सुना कि हमारे गुरुदेव जिनको मैंने मन से वर्ण किया वो अंतर्धान हो गए, अब क्या? ऐसा विरह सताया बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। महाप्रभु वहीं प्रकट हुए, मंत्र दिया, निज मंत्र, और नित्य विहार रस पूरा। वृंदावन आए तो वृंदावन को प्राप्त होकर आए, चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पाकर तब प्रकट वृंदावन में आए सेवक जी महाराज। चिदानंद वृंदावन गढ़ा में ही प्रकट हो गया नाम के बल से, हरिवंश नाम का बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। 2 बार रहो शरण हरिवंश की, और अपने मन भाई श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सूरदास जी कह रहे है हरि नाम को आधार। आधार क्या है आपका? जैसे आप खड़े हो तो भूमि आधार इस शरीर। अगर आप परमार्थ पे टिक सकते हो माया के तूफान से, तो एकमात्र आधार है, पकड़ लो कस के, नाम। नाम, अगर नाम चल रहा है, आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा धैर्यवान बनिए। ये लोक की तो मायाकृत वस्तुएं हैं। जब मायापति हरि अधीन हो जाते हैं नाम से, ये वस्तुएं क्या, यहां की भोग सामग्री क्या, ये तो लुटती घूमेगी। आप थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो पाप नष्ट होने दीजिए, थोड़ी निरंतरता नाम की बनाइए, और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे नाम का रंग चढ़ेगा, इन असत भोगों की इच्छा नष्ट हो जाएगी। और यही कलिकाल नाही रहो विधि व्यवहार, है हरि नाम को आधार। नारदादि सुकादि मुनि मिली, कियो बहुत विचार, सकल श्रुति दधि मथत पायो, इतो ईघृत सार। है हरि नाम को आधार। श्री सूरदास जी कह, इस कलिकाल में जो अन्य साधन हैं उनसे सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसका प्रभाव युग धर्म का प्रभाव होता है। आप सोचे ध्यान धर ले, ध्यान के लिए पहला कार्य आसन सिद्ध होना चाहिए, प्राणवायु सूक्ष्म होनी चाहिए, मन और इंद्रियां
इन पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो ध्यान धर पाएंगे। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों का संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। आप देखो क्या ध्यान में आता है, आंख मूंद कर देखो क्या ध्यान में आता है। थोड़ा अंधकार में खोजते कुछ प्रकाश दिखाई देगा। कितनी देर बैठे रहोगे, कितनी देर आप पद्मासन लगा सकते हैं, कितनी देर सिद्धासन लगा सकते हैं, आपकी प्राणवायु कितनी सूक्ष्म हुई है, आप कितना यम नियम का पालन करते हैं। कलयुग है ना, इसमें यज्ञ हो सकती है पूर्ण रूप से, वो सब सामग्री, शौच, पवित्रता बहुत दुर्लभ हो गई। एकमात्र आधार भगवान नाम, ये बस बैठ जाए। हर एकांतिक का उत्तर, हर शास्त्र का सार, सत्संग का हर विश्राम इसी पे है। नाम, तुम्हारी नाम में रुचि हो जाए। ये और सब साधन बोले रहे हो विधि व्यवहार, ये व्यवहार ही में फंसा देगा। अगर नाम जप नहीं तो व्यवहार में फंस जाओगे, फंस जाते हैं। अपने लोग चलते हैं परमार्थ में, पर वो इतनी खड़ी चढ़ाई है बिना नाम के आधार के, जैसे ऊपर से रस्सी कोई पकड़ा दे बांध के, अब आप चढ़ सकते हो खड़ी चढ़ाई। वो रस्सी है नाम। बड़े से बड़े परमार्थ की ऊंचाई पर जो पहुंचे वो नाम। सूरदास जी कह रहे हैं मेरी बात पर शायद आपको विश्वास ना हो, तो नारद आदि महान आचार्य कोटि के भक्त और शुकादि, सनकादि, परमहंस सुखदेव जी और सनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इन सबने मिलकर के सकल श्रुति दधि मथत पायो, वेद पुराण शास्त्रों का मंथन किया विचार के द्वारा, और उस मंथन में जो घृत निकला, दधि मंथन से घृत निकलता है, तो श्रुति पुराण शास्त्र सबको मथ करके जो घी निकला वो नाम पाया। इतोई घृत सार, यही सार मिला। क्या है? हरि नाम को आधार, दसों दिसते कर्म रोक्यो, मीन को ज्यो जार, सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिटि भव पार, है हरि नाम को आधार। जैसे मछली कितनी भी जल में उसकी गति हो, लेकिन आसपास से जाल से घेर ली जाए फिर उसको मरना ही पड़ेगा, वो उससे नांग नहीं सकती। ऐसे ही कह रहे हैं तू कितना भी चतुर साधक है, माया ने दसों दिशाओं से जाल डाल रखा है। किसका? कर्म बंधन का। स्थूल शरीर का कर्म, सूक्ष्म शरीर का कर्म, कारण शरीर स्वभाव के द्वारा कर्म, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आसपास से जाल डाल दिया है। जैसे मछली जाल में फंस जाए तो फंस चुका है, अब अगर तुझे कोई बचा सकता है तो हरि पक्का। जैसे पीछे श्री गीता जी में श्री भगवान कह रहे हैं एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और हर कर्म अपना फल देके रहता है। कैसे हम मुक्त हों, कैसे हम दुख से बचें? जहां श्री सूरदास जी महाराज ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे चारों तरफ दसों दिशाओं से जो कोण भी हैं, तू जाल में फंस चुका है। किसके? कर्म बंधन के जाल में। जैसे मछली चारों तरफ से घिर कर जाल में आ जाए, अब वो फंस जाएगी, अब मरेगी। दसों दिशते कर्म रोके हो, मीन को जो जाल, अब कैसे बचे? बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जहां कोई संभावना नहीं होती वहां कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही बचा सकते हैं। जैसे एक कबूतर वृक्ष पे बैठा था, पूर्व जन्म के संस्कार भजन के रहे होंगे, कर्मवशात बिगड़ गया तो कबूतर बन गया, पर भजन का संस्कार छूटता नहीं। अचानक ऊपर दृष्टि गई, देखा बाज बिल्कुल निशाने पे मंडरा रहा है, कबूतर पर दृष्टि। कबूतर ने नीचे से उड़ने को देखा तो बहेलिया ब्याद बिल्कुल बाण निशाने पे लगा है। अब क्या करें? ऊपर उड़ता है तो बाज, नीचे की तरफ उड़ता है बहेलिया। अब तो कोई बचने का उपाय नहीं। पूर्व संस्कार जैसे गजेंद्र का एकदम हरि का स्मरण आ गया, ऐसी स्मरण आ गया उसको हरि का, हे हरि आप बचा सकते हो, अब तो कोई दूसरा नहीं, बचा लो प्रभु। जे ही ऐसा हरि को पुकारा, पास के बिल से फणधारी सांप निकला, बहेलिए को डसा, बाण का निशाना और छूट गया। वो सीधे जाके बाज के लगा, बाज भी मरा, बहेलिया भी मरा, कबूतर स्वतंत्र।
कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान। फंस गए दसों दिसिते कर्म रोक्यो। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, 10 जाल में हम फंस चुके हैं। हमारा मन 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, इन्हीं से संसार जाल में हमें फंसा लिया। अब क्या करें? बोले एक ही उपाय है, हरि का आश्रय लेकर हरि नाम और हरि यश। सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिट भव पार। इस भव समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय निरंतर नाम जप, कानों से कथा सुनो और भगवत चर्चा ही करो। बिनु हरि सुमिरन मुक्ति न होई, कोटि उपाय करो जो कोई। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरे ते सब सुख होई। सूरदास जी कह रहे हैं कर लो उपाय। यदि आप नाम जप नहीं किए तो मोक्ष पदवी नहीं प्राप्त हो सकती, प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता बिना हरि चरणों का आश्रय लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, गुरु कृपा से बात समझ में आती है। नाम सर्वस्व है, नाम ही हमारा जीवन। नाम मिल गया मानो सब मिल गया। अब हमें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। बिनु हरि सुमिरन मुक्ति ना हुई। सबको देखा है, सब संतों को देखा है, चाहे जिस मार्ग को, और जिनकी जिह्वा पर नाम नहीं है, आध्यात्मिक स्थिति नहीं पाई गई। आध्यात्मिक स्थिति कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो। और जब सन्यासी महापुरुष जन आते थे तो सबको बैठाते थे, गांव के से बैठ जाते और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बचपन में उन्हीं के मुख से सुना हुआ, ये शुरू यहीं से शुरू हुआ था। भजन का जो प्रारंभ हुआ था यहीं से हुआ था, क्योंकि सब संत जन आते थे, कोई न कोई भगवत कथा सुनाते और ये नाम कीर्तन करते, सब नाम कीर्तन। पूज्य पादुड़िया बाबा रास में बैठते, हरि बाबा के साथ जहां नाम कीर्तन वहां बैठते, और बाबा किसी भी क्षण ऐसे खाली नहीं बैठते थे, कोई न कोई सदग्रंथ की चर्चा होती रहती थी। पता नहीं कौन सा ज्ञान, ये जो भगवत चर्चा, भगवान नाम, इनका आश्रय नहीं। कह रहे सूरदास जी, यदि हरि सुमिरन नहीं है, हरि चरणों का आश्रय नहीं, तो कोटि उपाय करो जो कोई। कर लो करोड़ों उपाय, तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी माया, बहुत प्रचंड है। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरे ते सब सुख होई। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं कि मैं अपनी शपथ दिला के कहता हूं, यदि तुमने कृष्ण 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 के गुणों का गान किया तो इस लोक में और परलोक में सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। लगो तो मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, क्यों कसम खवा रहे हैं? तुम मुझे अगर तनिक भी मानते हो तो तुम्हें हमारी शपथ है, तुम कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण के गुणों का गायन करो। जैसी हरिवंश विचार कहे मनुज देह, गुरु चरण गही सकई तो सब पर पंच तज। कृष्ण कृष्ण गोविंद कही, कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। राधा चरण प्रधान श्री राधा किशोरी जी के चरणारविंद की अपार प्रीति प्रदान करने वाले ऐसा आदेश कर रहे। अगर तुम्हें इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहना है, हरि 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 कृष्ण 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 राधा 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 राधा। कह रहे कि हरि 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 सुमिरो जो जहां, हरि तिहि दर्शन दीन्यो तहां। पास ही प्रभु रहते हैं। नारायण स्वामी मानसरोवर से लेकर के गिरिराज जी की तलपी दौड़, रुक जा, कोई सामने नहीं, पीछे दौड़ते, अब पकड़ा ऐसे। बाहरी लोग उन्हें पागल समझते थे, जब किसी महात्मा ने पूछा स्वामी जी कृपा करके बताइए क्या लीला। गुरु का हमारी और लालजू की पकड़ा पकड़ी का खेल हो रहा है। वो जो कुसुम सरोवर है गिरिराज जी में, वहां से मुखार बनते साथ खेलते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। ये जो कृपा हरिवंश, हमारे प्रियालाल ऐसे नहीं मिलते कि एक झलक दी हो गायब। सदैव देह रहते हुए भी विदेह बनाकर अपने भाव देह को देकर संग रख लेते हैं। वो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। श्री सूरदास जी महाराज करें, जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, हरि 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 सुमिरो जो जहां,
हरिति ही दर्शन दीन्यो तहां, नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। बहुत विश्वास का विषय है। हरि बिनु सुख नहीं इहां न उहां, हरि 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 सुमिरो जहां तहां। सूरदास, अगर आपने नाम जप नहीं किया तो यहां भी सुख नहीं है और वहां भी सुख का अनुभव नहीं होगा। श्री सूरदास जी कह रहे, क्यों अपना जन्म गंवा दे रहे हो? भजे न चरण कमल यदुपति के, रहो बिलोकत छाई, जन्म गंवायो उआ बाई। उआ बाई ऊट पटांग के कर्म करते हुए, ऊट पटांग के भोग भोगते हुए पूरा ये मनुष्य जन्म गंवा दिया। ये धन, ये तुम्हारा जोबन मद, ऐणो ऐणो ताकत नारी पराई या परस्पर आकर्षण, लालच क्षुब्ध स्वान जूठन जो सो हाथ नाई। देख इतना समय तेरे को व्यतीत हो गया ये गंदा आचरण करते हुए, कुछ हाथ आया, कुछ मिला? हाँ, क्या? और वासना प्रबल हो गई और हमारे अंदर जलन पैदा हो गई। सोचा था कि अगर हम अमुक अमुक भोग भोग लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन जितना उन भोगों में और आग पैदा हो गई और इच्छा पैदा हो गई, तो कह रहे अब मूढ़ता छोड़ दो। सूरदास प्रभु छाणी सुधारस, विषय परम विष खाई। ये जो विषय विष खा रहे हो इसको छोड़ दो और अमृत पान करो, नामामृत, रूपामृत, लीलामृत। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, त्राहर अहर निशम प्रमत्त हृदय वृंदाटवी मावस। आ जाओ वृंदावन धाम, आने मात्र से तुम्हारे हृदय पवित्र हो जाएगा। और सत्संग यदि आपको प्राप्त हो गया तो विशेष कृपा, और सत्संग में यदि शब्द आपको प्राप्त हो गए, सुनते तो सब हैं, शब्द किसी किसी को पकड़ में आते हैं। अगर शब्द पकड़ लिए तो पक्का वो आपको चढ़ा देंगे ऐसी ऊंचाई पर जहां ना दुर्व्यसन है, ना दुर्व्यवहार है, ना दुर्विचार है। परमानंद का अनुभव करा देंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं कि तुम केवल यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। बहुत सुंदर बात है। यज्ञ किसे कहते हैं? कर्तव्य कर्म को यज्ञ कहते हैं। जिस समय आपको जो कर्तव्य सामने आया है वो आपके लिए यज्ञ है। यज्ञ शब्द केवल आहुति से ही नहीं है। यहां कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ शब्द उच्चारण किया गया है वो कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द से यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, हवन करना, तीर्थयाटन करना, व्रत करना, शास्त्र स्वाध्याय, वेदाध्ययन करना, शारीरिक व्यवहार में किसी को दुख ना देना, परमार्थिक व्यवहार में निरंतर रहना, विचार में, ये यज्ञ है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी सब यज्ञ है। ये समझो, यज्ञ का मतलब केवल स्वाहा बोलना ही नहीं, यहां वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन, शारीरिक व्यवहार में किसी को कष्ट ना देना, परमार्थिक आपका चिंतन परमार्थिक हो, क्रियाएं व्यवहारिक हो रही तो दुख किसी को नहीं पहुंचेगा। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी, जो भी कर्म आपको शास्त्र विहित मिला है वो सब यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थ किए जाने वाला कर्म मुक्त संगः समाचर, आपको मुक्त कर देगा। और अगर अन्यत्र कर्म किया वो आपको बांध लेगा। अन्यत्र कर्म है स्वसुख वासना, मैं सुख भोग लूं। अब इसी में जो भी कर्म, आप व्यापार कर रहे हैं, बहुत अधिक झूठ बोलकर, छल कपट करके अधर्म पूर्वक धन कमा रहे हैं, आप चोरी, हिंसा आदि, ये सब निषिद्ध कर्म, ये अन्यत्र कर्म, ये आपको बांध लेंगे। अर्थात दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आपको देते जाएंगे। अगर आपने यज्ञार्थ कर्म किया तो आपको लाभ क्या मिलेगा? बोले ये यज्ञार्थ कर्म आपके पूर्व संचित कर्म को भस्म कर देगा, कर्म समूहों का नाश कर देगा। यज्ञार्थ कर्म, कर्तव्य कर्म। आपको दिखाई दे रहा कोई तड़प रहा है, अब आपके लिए यज्ञ है, अब आप उसका सहयोग कर दीजिए। शरीर बल से, धन बल से, बुद्धि बल से सहयोग लेकर दूसरों का किसी तरह उसका हित, ये यज्ञ हो जाएगी आपकी। कोई भूखा दरवाजे पे आ गया, जैसे
एक महापुरुष कह रहे थे, यदि आपने कुटिया नहीं बनाई है तो आप पर कोई अधिकार किसी का नहीं है। यदि आपने कुटिया बना ली है तो आप चाहे विरक्त मार्ग के पथिक क्यों न हो, यदि दरवाजे पे कोई आ गया और कह रहा मुझे भूख लगी है, तो चाहे आपकी रसोई बन चुके हो, सब पा चुके हो, अब आपका कर्तव्य बनता तत्काल उसका आदर कीजिए और बनाइए और उसको पवाइए। अगर नहीं तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी वस्तु रखिए, उसको पवा दीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप विराजमान रहिए, तत्काल लग जाओ, 4 रोटी सब्जी बनाकर उसको पवा दो। यज्ञ है ये, प्राप्त यज्ञ का तिरस्कार नहीं। अगर प्राप्त सेवा कर्तव्य कर्म आया है, आप अरे नहीं अब तो समय खत्म, जाओ, तो शायद तुम्हारा समय अब लूट रहा है। पक्का ध्यान रखना। एक रोटीराम बाबा बहुत सिद्ध संत हुए हैं उधर, उन्होंने बहुत बड़ी यज्ञ कराई और अपने निजी सेवकों को आदेश किया था किसी का अपमान ना होने पावे और कोई रहने ना पावे ऐसा जिसका स्वागत ना हुआ हो, क्योंकि हमारे भगवान पधारेंगे यज्ञ में। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, बड़े प्रतापी पुरुष थे। जब पूर्ण हो गया तो कहा कि महाराज जी सबका स्वागत हुआ है। हजारों की संख्या में उनके सेवक थे, सब लाखों लोग गांव के सब ऐसे। उनका नहीं, अभी हमारे भगवान का स्वागत नहीं हुआ, मेरे भगवान जो आए हैं उनका स्वागत नहीं हुआ। वो उठे और देखा जाके तो एक वृक्ष के किनारे पर एक वयोवृद्ध जो है ऐसे तंद्रा में जैसे बैठे, अपने सेवकों से कहा इनको पवाया। बोले हमारी दृष्टि ही नहीं गई। गए, प्रणाम किया, महाराज प्रसाद पाए। हाँ हाँ, हम थोड़ा चल नहीं पाते, यहीं ले आइए, हमें देखना है। प्रसाद अगर पाने जा रहे हैं, अगर गृहस्थ है, एक बार कर्तव्य बनता है द्वार पर आकर देखिए कोई भूखा तो नहीं। अगर कुत्ता भी बैठा है तो पहले एक रोटी डाल जावा करके, कोई गाय है तो उसको पहले दे, या कोई व्यक्ति है। ये धर्म कहता है, ये यज्ञ है। आप जैसे कोई भी श्रद्धा, हमें भूख लगी, भोजन मिलेगा, हाँ अवश्य मिले, वो चाहे रात के 10 बजे हो, चाहे दिन के किसी भी समय में हो, जिस समय आपकी रसोई नहीं तैयार है उस समय भी आप तैयार कीजिए, चाहे खरीद कर लाइए, चाहे बनाकर पवाइए, उनका आदर कीजिए। यदि अनादर कर दिया तो वो यज्ञ नहीं हुआ, फिर तो उधर भरण पोषण वाली बात हुई। भगवान कह रहे यज्ञ का तात्पर्य अभी आप सुनो, आपकी परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म। कभी कभी ऐसा होता है, वो चूक नहीं होनी चाहिए, वो चूक हो जाए तो फिर कई बार ऐसे जीवन में आते हैं जहां हम लोग चूक कर देते हैं। वो तुम्हारे मुक्त होने के लिए अवसर दिया है भगवान ने। आजकल ऐसी स्वार्थ बुद्धि हो गई कि शीशा खोला, वीडियो बना लिया, निकल गए। तो ये पशुता है, मनुष्यता नहीं। यहां यज्ञ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में हम सम्मिलित होते हैं। जो दुख सुख पड़ेगा देखा जाएगा। वो क्या करेगा? मुक्त संगा समाचार, वो आपके समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला कर्म मिला था, जो भगवत प्रसाद से यज्ञ की तरह था। अपने लोग चूक कर देते हैं अपने कर्तव्यों का, जैसे हम खूब चीख चीख कर कहते हैं। वयोवृद्ध जो असमर्थ माता पिता है, भारी यज्ञ है उनकी सेवा, जहां जिसकी सेवा का अवसर, जो हमारा कर्तव्य कर्म। देखो, सत्संग का मतलब ही आपका सुधार होना चाहिए। आपके परिवार में प्रीति नहीं, आपके परिवार में शांति नहीं, कलह अशांति वैर विग्रह लड़ाई झगड़ा, तो आप क्या मनुष्य हो? 4 लोग प्रीति से नहीं रह सकते हो, क्या तुम्हारी बुद्धिमानी है? देखो, वास्तव में यज्ञ हमें चाह नहीं करनी। अगर हमें सेवा प्राप्त हो जाती, परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, तो हम उसका अनादर नहीं करेंगे। व्यापारी का प्रधान उद्देश्य जैसे धन कमाना है, ये उसकी यज्ञ है। कब? जब झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। फिर बोले व्यापार में लाभ कैसे प्राप्त होगा? हाँ, हमें पता है हम 100 की वस्तु लाए हैं, हम 150 की देंगे, तुम्हारा मन हो तो ले जाओ। झूठ नहीं यार, हम कसम से कहते हैं कि मतलब 70 रुपया की मिली थी, अब आपको हम 120 की दे सकते हैं। ऐसे लोग 1 मिनट में कसम, 1 मिनट में झूठ। ऐसे मान लो यार, सुबह सुबह हम बोल रहे हैं, ऐसे हम सुने हैं बातें। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे आपसे पूछे कितने के, इतने के, नहीं इतने की तो नहीं, तो आप और कहीं ले लो, हमारा व्यापार है, हम इतने की देंगे। झूठ नहीं बोलना। तो एक दिन जब आप अच्छी वस्तु, भले आप उसमें लाभ ले रहे हो, तो आप दुकान का एक स्वरूप हो जाएगा। यहां मोल भाव नहीं होता और वस्तु अच्छी मिलती है, हाँ थोड़ा महंगा मिलती, चलेगा। आपको उसमें छल कपट, अब तो दाल में भी रंग करके आता है। हरी किशमिश देखो, पानी में डालो तो हरा रंग निकलता है। मतलब इतना छल कपट चल गया कि अब पता नहीं चलता कि वस्तु का असली स्वरूप क्या है। जैसे धन कमाना व्यापार में, वो यज्ञ है, बड़ा पवित्र है, पर आप झूठ छल कपट, वस्तु कुछ और, दाम कुछ उसका और,
बोल कुछ और रहे, इससे नहीं होगा। आप एकत्रित कर लो धन, सुख शांति, परिवार की सुबुद्धि, ये सब नष्ट हो जाएगी। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वो शांति नहीं। जब अशांत है तो सुख कहां, अशांत से कुतः सुखम। ऐसे यज्ञार्थ कर्मयोगी जब कर्म करता है तो व्यापार करता हुआ भी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, किसानी करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, जब युद्ध करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, तो और कौन सी बात रह गई। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना यही परम स्वधर्म है। निष्काम भाव से, सामने वाला क्या बर्ताव हमारे साथ करेगा, वो गाली दे देगा या वो कटु बोले या निंदा बोले, हमें इससे मतलब नहीं। हमारे वयोवृद्ध माता पिता है, हमारा कर्तव्य है सेवा करना, हमारे पति है, हमारा कर्तव्य सेवा, हमारी पत्नी, हमारा कर्तव्य है उसके अनुकूल चलना। ये सब अपने अपने कर्तव्य, अभी आनंद आ जाए, लेकिन सब अपने कर्तव्य को भूलकर सामने वाले के कर्तव्य को देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कर्तव्य भ्रष्ट हो और सामने से कर्तव्य की मांग करो, कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये सकामता, यही अधर्म हो जाता है। सामने से हमें चाहिए नहीं, अनुकूलता मिली तो हम क्रोध कर बैठे, बड़े लड़ाई झगड़े हिंसा आदि में उतर गए। जितनी भी सकामता है ये निषिद्ध कर्म करवाए बिना नहीं रहती, पक्का। अगर छोटी मोटी सेवा भी बनी, उधर से प्रतिकूलता मिली तो फिर निषिद्ध कर्म हो जाएगा। उनको मारना, उनको गाली देना या अपमान कर देना, ये सब बंधन प्रदान करने वाले कर्म हैं। सब के सब ये तुम्हें दुख प्रदान करेंगे। अगर छोटा सा छोटा कर्म भी निष्काम भाव से कर्तव्य मानकर पालन हो तो वही तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा और भगवत प्राप्ति में अर्थात दुखों का नाश करके परमानंद प्रदान करने में वो सहायक हो जाएगा। इसलिए निरंतर सावधान रहकर अपने कर्तव्य कर्म के लिए उत्साहित और जागरूक रहो। जैसे कोई हमारे घर आया है या हम कहीं सभा में हैं, किसी का आदर कर रहे हैं और हमारे अंदर ये सकामता है कि मैं खड़ा हो जाऊंगा हाथ जोड़ करके, आइए आइए, और उनका स्वागत करूंगा, तो 10 लोग कहेंगे कि बड़े दैन्य हैं, दूसरों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब ये आपका कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं बना, ये आपकी सकामता आ गई तो ये अन्यत्र कर्मों में चला गया, अर्थात अभिमान पुष्ट होगा, पतन का मार्ग खुल जाएगा। क्या करते हो? खड़े हो गए, आदर दिया है, हाथ जोड़ा है, पर 10 व्यक्तियों पर हमारे इस आचरण का प्रभाव पड़ेगा, हमारी प्रशंसा होगी, सकामता आ गई, ये बड़े दैन्य है भाई, देखो कितना आदर किए। अब ये बात देखने में अच्छी लगी लेकिन अंदर से आपको गिराएगी कहीं, यही एकत्रित होकर हमको पुष्ट करेगी और गिरा देगी। दूसरा, जैसे आप संत के समीप गए, आपका कोई भगवत प्राप्ति से मतलब लेना देना नहीं, ये देखना है कि कितने गहरे पानी में है तो आप नहीं देख पाएंगे, आप दोष दर्शन करेंगे और आपका वो दोष दर्शन निषिद्ध कर्म आकर आपका पतन कर देगा। दूसरा, आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आप जानबूझ करके वहां ये प्रश्न कर रहे हैं कि 4 लोग ये कहें कि क्या प्रश्न किया है, उच्च कोटि का। आपकी स्थिति नहीं, आपका साधन में प्रवेश नहीं, केवल पढ़ करके आप किसी महात्मा से बहुत लोग समय बर्बाद करते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं, कोई मतलब। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। नाम जप करो, आप सब सही हो जाएगा, व्यर्थ में समय। ये सब अन्यत्र कर्म के अंतर्गत आता। प्रश्न वो किया जाता है जैसे हम साधन में लगे, अब हमें परेशानी हो रही, जो अंतर में हमें बाधा लग रही, वो हम संत सदगुरुदेव के पास जाकर निवेदन करते, आर्त भाव से, दैन्यता पूर्वक, और जो उसका निर्णय करते तत्काल स्वीकार करते, फिर उस पर चलते हैं। फिर उस पर जो बाधा आती है हम फिर प्रश्न कर सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तव्य कर्म उसी को माना जाएगा जिसमें आपका किसी भी तरह से सकाम भाव न बने, उसे यज्ञ कहते हैं। वही कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराएगा। साधक का ये भाव अहम पुष्ट करने वाला कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य के, जैसे कोई प्यासा है, पानी पिला रहे, किसी को औषधि दे रहे, किसी की सेवा कर रहे, इस भाव से करें, भगवान इनके अंदर विराजमान है और ये सेवा भगवान की हो जाएगी, हम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे को नाम जपने में रुचि, भगवत चरणारविंद के ध्यान में रुचि, ये फल प्राप्त होगा। यद्यपि सामने आपके कोई शरीर है, चाहे पशु पक्षी का, चाहे मनुष्य का, लेकिन उसका परिणाम भगवत प्राप्ति होगा अगर सकामता नहीं। लोकोयम कर्म बंधना, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है, पशु पक्षियों को या अन्य को नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे कि सृष्टि चक्र से मुक्त होने का उपाय केवल मनुष्य के पास ही है। तुम अब इस लोक में बंधने वाले कर्म मत करो,
बंधने वाले कर्म सकाम भाव, अभिमान पूर्वक। प्राणी मात्र को यदि सुख पहुंचाने का तुम्हारे हृदय में भाव आ गया तो हर कर्म तुम्हारा कर्तव्य कर्म बन जाएगा, और ये कर्तव्य कर्म तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त संगा समाचर परमानंद में डुबो देगा। कितना सुंदर है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। दूसरों से सुख लेने की भावना में हम बंधते चले जा रहे हैं। तदर्था कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचर। तात्पर्य, कर्मों में, पदार्थों में आपका अधिकार नहीं है। ये भगवान की शक्ति से कर्म हो रहे हैं, भगवान के दिए हुए पदार्थ है। होश में अपने शरीर का भी पोषण मैं मान के नहीं करना। इस शरीर को भी तो, ये पर है, ये श्वा थोड़ी है। इस पर का भी सेवा वैसे करनी जैसे दूसरे के शरीर की। हमारे पास जो सेवा सामग्री, इस शरीर के संबंधी और प्राप्त कभी किसी की सेवा, पर हमें यह भाव नहीं करना कि इसका हमें फल मिलेगा। अगर फल की आकांक्षा रखेंगे, लौकिक तो बंध जाएंगे। यही कि हमारे प्रभु को ये कर्म समर्पित हो, हमारे जीवन में एकमात्र प्रभु की मांग रह जाए, प्रभु का नाम जपना, प्रभु के चरणारविंद की प्रेम में मगन होना। ये लौकिक संपत्ति तो अपने आप बढ़ती जाएगी। सच्ची मानो ना, जो दूसरों की सेवा में प्राप्त संपत्ति, प्राप्त सुख का त्याग करते हैं, इसका फल ये होता है कि बहुतायत सुख सामग्री उनके पास होती है और उसका राग नहीं होता है, और जो सेवा की जाती है उससे श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। आज के सत्संग का सार, हमारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर प्रतिपल ऐसे संकट में डालने के लिए तैयार हैं, पूछो मत। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां त्रिगुण माया से पीड़ित होकर मुझको बांध लिया है, यद्यपि बंधा हुआ नहीं। अब एक ही उपाय है मनुष्य जीवन में, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमसे पापाचरण न हो, हमारा जीवन आनंद में हो जाए। भगवद आश्रित होकर नाम जप। हर सत्संग का सार, भगवद आश्रित होकर नाम जप करो, ये सब कुछ आ जाएगा अंदर। वो हृदय ऐसा द्रवित हो जाएगा कि अपने आप आपसे वही कर्म होंगे। जब बागडोर प्रभु पकड़ लेंगे तो कहां रथ ले जाना है, कहां खड़ा करना है, ये सब उनको ज्ञान है।